हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, डेली के जैसे आज भी साइंस रिलेटेड और सीटेट का कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इस बीच डेली वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा है, बट अब डेली होगा। साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से निम्न में से कौन कॉलम ए में दिए गए विभिन्न विटामिनों का कॉलम बी में दिए गए उनके प्रकारों के साथ सही मिलान दर्शा रहा है? तो कॉलम ए में क्या है? ए क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। और विटामिन सी कई रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग में शरीर की मदद करता है। और विटामिन सी शरीर की कोशिकाओं को उपयुक्त कार्य और स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। ओके, तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आइए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला का तीसरा था, पहले का दूसरा था। ओके, तो इसमें पहले का दूसरा था, तो ये है पहले का दूसरा था। तो दूसरा तो इसमें भी दिया हुआ है और दूसरा थर्ड वाले में भी दिया हुआ है। और विटामिन बी का इसमें 4 था। विटामिन बी का इसमें 4 नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। विटामिन बी का इसमें 4 दिया हुआ है। थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन। कैक्टस ने रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तित किया है? इसमें क्या दिया है? पत्तियां। पहले तो हम देख लेते हैं कैक्टस का पौधा कैसे होता है। ये मान लीजिए कैक्टस का पौधा है, ये कैक्टस का पौधा है, ये कैक्टस का पौधा है। और इसकी जड़ें जो होती हैं वो सतह के बहुत नीचे, बहुत ज्यादा नीचे चली जाती हैं, क्योंकि पानी की इनको आवश्यकता होती है। और सतह के ऊपर भाग में उतना पानी रहता नहीं है, नीचे पानी रहता है, इसलिए इनकी जड़ें काफी नीचे तक चली जाती हैं। और कैक्टस के इन तनों में क्या होता है? छोटे छोटे कांटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे कांटे होते हैं। और पानी की कमी की वजह से ये पत्तियां जो है, इन पत्तियों के ऊपर कांटे जैसे हो जाता है। और इस पत्ती के ऊपर मोम का एक लेयर होता है, जिससे पानी का वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है। ओके, इसमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन, पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं, ये भी सही है। और तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है, ये भी सही है। तने पर एक मोटी परत होती है, ये भी सही है। जड़ें सतह के समीप होती है, नहीं, जड़ें सतह के समीप नहीं होती हैं। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। यह तत्व क्या है? कौन सा है? कैल्शियम, कार्बन और सल्फर, मैग्नीशियम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट इसका आंसर करिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर। शरीर की कई गतियां जोड़ों की गति से जुड़ी होती हैं। स्तंभ ए में दी गई शरीर की गति स्तंभ बी में दिए गए शरीर के लिए उत्तरदायी जोड़ों के प्रकार से मिलान करिए। तो स्तंभ ए में ए क्या दिया हुआ है? क्रिकेट की गेंद फेंकना। क्रिकेट की गेंद फेंकना, ये किसमें हो जाएगा? 4 नंबर में जाएगा, गेंद और उल्लूकन संधि में। सिर को बाईं या दाईं दिशा में घुमाना, ये क्या हो जाएगा? धुराग्र संधि। कोहनी की गति ये कोर संधि है। और हंसते हुए ऊपरी जबड़े की गति ये अचल संधि है। तो फिर इसमें पहले का चौथा पहले में ही दिया है, और डी का थर्ड नंबर ये इसमें दिया है। बी का फर्स्ट है, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। धुराग्र संधि किसे कहते हैं? जैसे मैं एक बनाती हूँ, 1 मिनट। ये इसको धुराग्र संधि कहते हैं। गर्दन से ये जो गर्दन को घुमाते हैं दाएं बाएं, ये धुराग्र संधि है। धुराग्र संधि, ये धुराग्र संधि है। और क्रिकेट की गेंद को फेंकना, ये क्रिकेट की गेंद को फेंकना, ये ये यहाँ है उल्लूकन संधि। यहाँ से जो हमारा हाथ ऐसे घूमता है, ये उल्लूकन संधि है।
और फिर कोहनी की गति, कोर संधि है, हंसते हुए जबड़े की गति। ये हमारे जबड़ा जो होता है ये अचल संधि है, ये हिलता नहीं। और एक खोपड़ी की हड्डी भी अचल संधि होती है। ये खोपड़ी की हड्डी भी अचल संधि होती है। क्या होती है? अचल संधि। अचल संधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। एक व्यक्ति में रुद्ध विकास, चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंग होना और त्वचा की बीमारियां दिखे तो यह निम्न की कमी के कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? किसकी कमी के कारण ये इतनी प्रॉब्लम हो सकती है? तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, प्रोटीन। प्रोटीन की कमी के कारण ये सब प्रॉब्लम हो सकता है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है? स्तंभ ए के पौधे का स्तंभ बी के दी गई उनकी प्रजनन की विधि से मिलान करिए। प्रजनन की विधि से मिलान करिए। इसमें क्या है? शैवाल। शैवाल का क्या हो जो किसमें जाएगा? विखंडन में। और फफूंद का बीजाणु बनना। और डहेलिया ये जड़ों द्वारा। और कैक्टस शरीर के भाग का अलग होना। ये इनकी प्रजनन, ये क्या है? प्रजनन की विधि है। ये प्रजनन की विधि है। ये पौधे हैं और ये इसकी प्रजनन की विधि है कि शैवाल विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, फफूंद बीजाणु बनाता है और डहेलिया जड़ों द्वारा और कैक्टस शरीर के भाग का अलग होना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 6वां नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का क्या दिया हुआ है? सेकंड, 2। और उसके बाद बी का क्या दिया हुआ है? फर्स्ट। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ए का दूसरा है और बी का पहला है। कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर, 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए का दूसरा है, बी का पहला है। और ये भी गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर। नीचे कुछ पदार्थ एवं प्रयोगशाला में उनके भंडारण की विधियां दी गई हैं, सही उत्तर का मिलान करिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन है पूरा, मतलब यही मिलान करने वाला। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये कौन से ईयर में आया था? 2000, ये 5 जनवरी 2022 का, 5 जनवरी 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आप जाकर किसी बुक में भी देख सकते हैं। डिट्टो सेम वही जितना करवा रही हूँ मैं क्वेश्चन, पूरा यही क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडियम धातु, इसमें क्या दिया हुआ है? 7वां नंबर, कुछ पदार्थ है और प्रयोगशाला में उनके भंडारण की विधियां हैं जिसमें मिलान करना है। तो सोडियम धातु का भंडारण कहाँ होता है? केरोसिन में, मतलब मिट्टी का तेल में। और फास्फोरस का जल में की गुटिकाएं, इसमें होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक प्लास्टिक की शीशी में। और पारा का एक कांच, पहले में चला जाएगा, एक कांच की शीशी में। ऐसे आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा एकदम, मतलब उसी में सब कुछ मिल गया है। तो ऐसे देख लीजिए, सोडियम का ये पहला वाला है, ये पहला है। और फास्फोरस का ये दूसरा है, ये बी वाला है। ये ए वाला है, ये बी वाला। और सी, ये सी वाला है। और ये डी। ओके, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 7वां नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग देखिए, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? ए का थर्ड, नहीं ये गलत हो जाएगा। ए का फोर्थ है, ए का फोर्थ है। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए का फोर्थ है और बी का थर्ड है। बी का थर्ड है, सी का सेकंड है। और डी का 1 मिनट, इसको थोड़ा आगे देखते हैं और ऐसा पूरा ऑप्शन तो समझ में आएगा। अब इसमें बताइए अब कौन सा सही है? अब बताइए कौन सा सही है? फर्स्ट का 4 था। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम था, उसका भंडारण केरोसिन में किया जाता है। केरोसिन में किया जाता है। जो फर्स्ट वाला था, जो फर्स्ट वाला था हमारा, वो उसका भंडारण केरोसिन में किया जाता था। तो इसमें किस ऑप्शन में दिया है? 4। तो सेकंड ऑप्शन में ही 4 दिया है। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ डी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का फर्स्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ सी का, ये भी कुछ मिस्टेक किया गया है यहाँ पर भी टाइपिंग में कुछ मिस्टेक किया गया है। फर्स्ट का 4 था, बी का थर्ड था और सी का सेकंड था। यहाँ पर सेकंड होना चाहिए। ओके, यहाँ पर सेकंड होगा, यहाँ पर सेकंड होगा और ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन।
सृजन ने एक मैराथन में भाग लिया, यद्यपि वह नियमित रूप से सैर नहीं करता है। तेज दौड़ने से उसकी टांगों में ऐंठन हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मांसपेशियों में ए आंशिक रूप से बी में टूट जाता है। एक गर्म जल उष्मक में पैर रखने से उनकी इस अवस्था में सुधार हुआ, क्योंकि बी पूर्णतया सी तथा डी में टूट गया। बी जो है पूर्णतया सी और डी में टूट गया। ए बी सी डी क्रमशः है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ग्लूकोज। क्योंकि मांसपेशियों में ए आंशिक रूप से बी में टूट जाता है। जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है, और जब गर्म जल में उष्मा में पैर रखने से इसकी इस अवस्था में सुधार हुआ। और फिर उसके बाद बी जो है लैक्टिक अम्लों कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। तो ए बी सी डी क्रमशः ये हो जाते हैं, ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, निम्न में से कौन सा खाद्य का कार्य नहीं है? खाद्य का कार्य नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मृदा की संरचना को सुधारना? नहीं। मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना? ये भी नहीं। मृदा में बीजों की वृद्धि के लिए पुटिका प्रदान करना? ये सही हो जाएगा। थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और चौथा क्या है ये भी देख लेते हैं, मृदा की जल प्रतिधारक क्षमता को सुधारना? नहीं, ये भी गलत है। तो आपका थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उन मानव रोगों का समुच्चय है जो एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं? किसके द्वारा? विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाएगा हेपेटाइटिस ए, खसरा, पोलियो और चेचक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम के उत्पाद और उनके उपयोग नीचे स्तंभ ए और बी में क्रमशः दिए गए हैं। एक सही मिलान समुच्चय का चुनाव करिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले इसका मिलान करते हैं। कोक का किस में जाएगा? कोक का क्या होगा? स्टील का निर्माण। कोक का स्टील का निर्माण, और कोल तार का खुशबू विस्फोट में प्रयोग, और कोल गैस का उद्योग में ईंधन के रूप में प्रयोग, और विटामिन का सड़कों पर परत बिछाना। ओके, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फिर? पहले का चौथा फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पहले का चौथा, और बी का पहला, और सी का दूसरा, और डी का थर्ड वाला। ओके, फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा सामने रहता है तो ज्यादा समझ आता है, बट स्क्रीन पे पूरा नहीं आ पाता है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समुच्चय सही मिलान निरूपित करता है? रेशा और उत्पत्ति का भाग। तो सन जो है ये क्या है? तना है। और कपास ये पुष्प है। रेशम कृमि कोश है, और नारियल का रेशा एक छिलका है। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सन। ए का चौथा वाला, और बी का ये भी गलत है, और ये भी गलत है। ए का चौथा वाला, और बी का थर्ड वाला, और सी का सेकेंड वाला, और डी का ये। तो सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को, प्लास्टिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करिए। ताप सुनम्य सांचों में बराबर ढाले जा सकते हैं। ताप जो है सुनम्य सांचों में बराबर ढाले जा सकते हैं, ये सही है। उष्मा स्थैतिक प्लास्टिक गर्म करने पर पिघलाए जा सकते हैं, नहीं, ये गलत है। उष्मा स्थैतिक प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जो एक बार गर्म करने पर दोबारा उसे किसी भी सांचे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसलिए सेकंड गलत हो जाएगा। और बैकेलाइट ताप सुनम्य का उदाहरण है, ये भी गलत है। बैकेलाइट भी एक ऐसा प्लास्टिक है जिसको एक बार गर्म करने पर फिर दोबारा उसे फिर से किसी दूसरे सांचे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ओके, पॉलीथीन और पीवीसी उष्मा स्थैतिक प्लास्टिक के रूप में, ये भी गलत है। पॉलीथीन और पीवीसी ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो कि दोबारा पिघलाए जा सकते हैं, दोबारा पिघला कर कोई नया चीज बनाया जा सकता है, लेकिन
इसमें क्या दिया हुआ है, उष्मा स्थैतिक प्लास्टिक, जबकि उष्मा स्थैतिक प्लास्टिक उसको कहते हैं जो कि दोबारा गर्म करके किसी दूसरे सांचे में ढाला नहीं जा सकता है। तो आपका फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, किसी खरगोश की अधिकतम गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि उसे 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो वह यह दूरी कितने मिनट में तय करेगा, यदि वह जितना तेज हो सकता है दौड़े। इसको इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, जबकि हमें इसमें दूरी और चाल दिया हुआ है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, दूरी क्या है 2.5, 2.5 और चाल कितना दिया हुआ है 56, चाल कितना दिया हुआ है 56 किलोमीटर, दोनों किलोमीटर में है। और अब इसको सॉल्व करते हैं, इंटू 60 भी होगा क्योंकि इसको मिनट में चेंज करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.044, 0.044 इंटू 60। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2.67। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 3 मिनट, क्योंकि 2.67 है ना, तो फिर ये 2 से ज्यादा है, मतलब 3 मिनट हो जाएगा टोटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, एलिशा बुखार से पीड़ित है, उसकी सहेली से उसका ताप रोग विषयक तापमापी से देखा और पाया कि वह 101 डिग्री सेल्सियस और दाईं ओर 2 भाग अधिक है, 2 बड़ी रेखाओं के बीच 5 भाग है। कितना भाग है, 5 भाग है, उसका तापमान है। 2 बड़ी रेखाओं के बीच 5 भाग है, एक रेखा का मान कितना होगा, तो एक रेखा का मान, एक रेखा का जो मान है वो कितना होगा, 1/5, मतलब 0.2। तो फिर 2 का कितना, 2 इसमें क्या दिया हुआ है, 2 भाग अधिक हैं, मतलब 2 भाग अधिक हैं। मान लीजिए ये स्केल है और इसमें क्या दिया हुआ है, 101 डिग्री सेल्सियस फीवर है। मान लीजिए यहाँ 101 डिग्री सेल्सियस ये फीवर दिया हुआ है, 101 डिग्री सेल्सियस ये फीवर दिया हुआ है, और इसमें 2 लाइनें छोटी छोटी और हैं। एक लाइन की वैल्यू 0.2 है, तो 2 लाइन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 101.4 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, 1 मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तड़ित झंझा बादलों का गर्जन के दौरान कौन सा मानव क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए, कौन सा मानव क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए। तो 16 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तार वाले फोन से बातचीत करना, हाँ ये सही हो जाएगा, मतलब तार वाले फोन से बातचीत नहीं करनी चाहिए। जमीन पर उकड़ बैठना, मोबाइल चलाना, मोबाइल का उपयोग करना, छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेना, ये सब नहीं होगा। फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, तार वाले फोन से बातचीत नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि तरंगे गति नहीं कर पाएंगी, लकड़ी की स्केल से, और धातु की तार से, कपड़े के धागे से, निर्वात से। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग इसका किसी न किसी प्रश्न का आंसर जरूर दिया करिए। आप 17 नंबर क्वेश्चन का ही आप कमेंट में आंसर करिए। ओके, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तो 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, निर्वात में। जो ध्वनि की तरंगे हैं वो निर्वात में गति नहीं कर पाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, एक समान लंबाई 25 सेंटीमीटर और एक समान लंबाई व्यास के 4 कांच के सिलेंडर ए, बी, सी और डी लिए गए हैं और 20 सेंटीमीटर तक जल से भरे गए हैं। उसके बाद ए में तली से 5 सेंटीमीटर ऊपर, बी में 8 सेंटीमीटर ऊपर, सी में 10 सेंटीमीटर ऊपर और डी में 12 सेंटीमीटर ऊपर छेद दिए गए हैं। किस सिलेंडर में से छेद से बाहर आता हुआ जल सबसे दूर जाएगा।
ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, बट मैं आपको एकदम फिगर बना के अच्छे से समझाई थी। इसका आप लोग आंसर करिए, कौन सा आंसर सही होगा, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट इसका आंसर करिए। आइए हम इधर समझाते हैं आपको। एक क्या है, इसमें सिलेंडर है, कांच का एक सिलेंडर है, एक कांच का सिलेंडर है। ओके, एक कांच का सिलेंडर है और इसमें क्या दिया हुआ है, ए में तली से 5 सेंटीमीटर, तली से 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ए, और बी में 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, सी में 10 सेंटीमीटर और डी में 12 सेंटीमीटर, डी में 12 सेंटीमीटर। ऊपर छेद दिए गए हैं कि सिलेंडर में से छेद से बाहर आता हुआ जल सबसे दूर दिखाई देगा। सॉरी, हम एक ही सिलेंडर में सारा बता दिए, बट जो डिस्टेंस है वो तो उतना ही रहेगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, किस छेद से सबसे दूर जल जाएगा, बताइए फटाफट। तो जो ए है 5 सेंटीमीटर, सबसे दूर जल इसी में जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इस पर जो दबाव है, वो फोर्स जो दबाव है इस पे ज्यादा पड़ेगा और पानी जो है इस छेद से दूर तक, काफी दूर तक जाएगा। ऑप्शन बी को अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा ऐसे आएगा, ऑप्शन डी थोड़ा ऐसे आएगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ऐसे आएगा। मतलब जो जितनी ऊंचाई पर है उसका जल कम दूरी पर जाएगा, और जो सबसे नीचे है, जो सबसे नीचे वाला छेद है, इसमें सबसे दूर तक जाएगा पानी। तो इसमें कौन सा फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट हो जाएगा जो कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, स्तंभ ए में दिए गए जुगतों को स्तंभ बी में उनके निर्माण हेतु दी गई सामग्री से मिलान करिए। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, पूरा पूरा आ जाए। अब देखिए कौन सा इसका ऑप्शन ए, जो ए है पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा, ये किस पे जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्या होगा पिन होल कैमरा का, भिन्न आकार के 2 डिब्बे एक पारभासी पर्दा, ये इस पे चला जाएगा। 4 पिन होल कैमरा। और बहुरूपदर्शी, ये बहुरूपदर्शी ये थर्ड में चला जाएगा। 3 आयताकार दर्पण पट्टियां, एक गोलाकार समतल दर्पण की तस्तरी, चूड़ियों के कुछ टुकड़े, गत्ते की ट्यूब और चक्रिका। और थर्ड जो सी है परिदर्शी, परिदर्शी ये किस पे जाएगा, ये सेकंड में। 2 समतल दर्पण और एक कठोर गत्ता। और डी वाला न्यूटन का चक्र, डी वाला न्यूटन का चक्र फर्स्ट में चला जाएगा। वृत्तीय गत्ता जिसका ऊपरी हिस्सा 7 रंगों से पेंट किया गया हो और एक कील। ओके, तो फिर इसका कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तब जाके ऑप्शन दिखेगा कौन सा सही हो जाएगा इसमें। सेकंड, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य, निम्न में से कौन सा कार्य केंद्रक का कार्य नहीं है, निम्न में से कौन सा कार्य केंद्रक का कार्य नहीं है, कौन सा सही हो जाएगा इसमें, कौन सा सही हो जाएगा। कोशिकाओं को आकार, कोशिकाओं को आकार एवं सुदृढ़ता प्रदान करना, ये सही हो जाएगा, फर्स्ट आपका सही हो जाएगा कि कोशिकाओं को आकार और सुदृढ़ता प्रदान करना ये केंद्रक का कार्य नहीं है। और जीन के रूप में जनक जनक से संतति तक अभिलक्षणों को स्थानांतरित करना, हाँ, एक नियंत्रण केंद्र की तरह कोशिका के क्रियाकलापों को नियंत्रित करना, और कोशिका द्रव और केंद्रक के मध्य पदार्थों की गतिविधि करना। हाँ, इसमें क्या दिया है, केंद्रक का कार्य नहीं है, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज बस 21 क्वेश्चन ही लेकर आई हूँ। और फिर इधर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में जीवाश्मी ईंधनों के विषय पर विद्यार्थियों की अपसारी सोच का आकलन करने के उदाहरण का प्रश्न निम्न में से कौन सा है, कौन सा है। अपसारी वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक जरूर ही आता है, किसी भी एग्जाम में जब जब भी एग्जाम होता है एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आता है, अपसारी आकलन, अपसारी सोच इससे। तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन को। जीवाश्मी ईंधन की अपेक्षा और सौर ऊर्जा के कोई 5 लाभ बताइए, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी एक लिमिटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि अपसारी जो होता है, अपसारी में एक क्वेश्चन के कई रिप्लाई दिए जा सकते हैं। आप एक क्वेश्चन पूछे तो बच्चे अलग अलग टाइप से कई क्वेश्चन उसको कई आंसर उसका दे सकें।
ओके, अब सारी का मतलब यही होता है। इसमें क्या दिया हुआ है, 5 लाभ बताइए। इसमें लिमिटेड पूछा गया, 5 नहीं, जिसके अलग अलग टाइप से बहुत सारे आंसर हो सके। इनमें क्या दिया हुआ है, कोयले के निर्माण में निहित चरणों की सूची बनाइए, ये भी गलत हो जाएगा। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन का एक नामांकित चित्र बनाइए, ये भी गलत हो जाएगा। क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार समाप्त हो जाएं, तो 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 4 आपका सही हो जाएगा। इसमें आप ये पूछेंगे क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार समाप्त हो जाएं, तो बच्चे, जितने बच्चे रहेंगे सब अलग अलग टाइप से, अपने माइंड के अकॉर्डिंग सब अलग अलग टाइप से इसका आंसर देंगे। ओके, तो फिर ये हो गया आज का, कंप्लीट हो गया ये वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।